पत्थरबाजी और उसके बाद की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है। 25 दिसंबर को उज्जैन तो वहीं 29 दिसंबर को इंदौर के देपालपुर में हिंदू संगठनों की रैली पर पथराव हुआ था। पत्थरबाजी की इन घटनाओं के बाद आरोपियों के घरों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गिरा दिया था, लेकिन अब शिवराज सरकार पत्थरबाजों के लिए इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने पर सरकार विचार कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। ये समाज के दुश्मन है कोई भी हो। पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं कि कहीं से भी उठा और पत्थर दे दिया। उससे लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन उससे भाई डालो हाथ ले लेना किसी से। भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती है। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। लेकिन केवल पत्थरबाजी नहीं, कई बार उत्पाती सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। सार्वजनिक संपत्तियों के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसी की दुकान में आग लगा दी, किसी की तोड़फोड़ कर दी, अभी अक्षम्य अपराध है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहे, वो लोकतंत्र उसकी इजाजत देता है, लेकिन आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, आगे मत जाओ, पत्थर चला दो, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई करेंगे, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो सजा के साथ साथ संपत्ति को जो नुकसान होगा वो उससे वसूल किया जाए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी की बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें लोग भी घायल हुए थे। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान का विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी समर्थन कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा तो एक कदम आगे बढ़कर ये भी कह रहे हैं कि जब लोगों को शाहीन बाग के नाम पर सड़क जाम करने का अधिकार है, तो फिर राम का नाम लेकर जुलूस निकालने पर रोक क्यों लगाई जाए। हिंदुस्तान में क्या रामनवमी का जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी? महावीर स्वामी जी का जुलूस नहीं निकलेगा? गुरु नानक जयंती का जुलूस नहीं निकलेगा क्या? बौद्ध पूर्णिमा का जुलूस नहीं निकलेगा क्या? और तो और बदतमीजी की हद है, किसी की बेटी की बारात आ रही है, उसके ढोल नहीं बजेंगे। आप कौन होते हैं सर किसी के ढोल रोकने वाले? मध्य प्रदेश और देश में कानून का राज है, सबको ढोल बजाने की अनुमति है, सबको रंग गुलाल उड़ाने की अनुमति है, इसलिए किसी को भी बदतमीजी करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। सबसे करबत्ते हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि लोग अपने अपने धार्मिक पर्व बड़े धूमधाम और गरिमामय तरीके से मनाएं, लेकिन दूसरों के पर्व पर हमला किया, किसी भी धार्मिक स्थल से किसी भी जुलूस पर अगर हमले हुए, पत्थरबाजी हुई, किसी की छत से पत्थरबाजी हुई, किसी गली मोहल्ले से पत्थरबाजी हुई, और जिनने पत्थरबाजी की ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, उनकी संपत्ति राजसात की जाएगी और उनसे पैसा वसूला जाएगा। और जिनका नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत दुकानों की, मकानों की, बसों की जली है या नुकसान हुआ, उनकी राशि से भरपूर भरपाई की जाएगी। हालांकि विपक्षी कांग्रेस का कहना है कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले से कानून मौजूद है, सरकार को चाहिए उसी कानून को सख्ती से पालन कराए। कांग्रेस के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे बीच में लाती है। मेरी समझ में नहीं आता, कभी लव जिहाद का कानून बनाओगे, कभी पत्थर फेंकने वालों का कानून बनाओगे, कभी तोड़फोड़ करने वालों का कानून बनाओगे। ये सब कानून है, इन पे कार्रवाई करने की हिम्मत और संकल्प होना चाहिए। इसमें पूरी तरह से ये सरकार फेल है और एक के बाद एक कानून बनाने की जो बात करते हैं, ये केवल भटकाने वाली बात है। जो इश्यूज हैं बेसिक आज की तारीख में, महंगाई के इशू हैं, आज गरीबों को बेरोजगारी हो गई है, बिजली के, डीजल पेट्रोल के, रसोई गैस से इनके भाव बढ़ गए हैं, काम धंधा नहीं लोगों, ये इशू है। आज विकास काम हो नहीं रहे, नगर निगम बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रही, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं भोपाल शहर की पूरी, ये ठेकेदारों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए विकास कार्य नहीं हो रहे हैं टेंडर होने के बाद भी। ये इश्यूज हैं,
इन इश्यूज पे बात करना चाहिए। कानून तो सब हैं, ऑलरेडी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक कानून बना दिया है, उस पर कार्रवाई अगर ये करें, अगर इनमें हिम्मत हो तो भाई जो पत्थर फेंका है उसको पकड़ो, बंद करो, उसमें कौन सा कानून की जरूरत? ये कानून है। एक सवाल और था। कांग्रेस की बातों से मुस्लिम धर्मगुरु भी इत्तेफाक रखते हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार में पत्थरबाजों के खिलाफ भले ही कड़े कानून की बात हो रही हो, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि कानून जब भी बने उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए, कार्रवाई तरफा ना हो और किसी वर्ग विशेष को निशाना ना बनाया जाए। आज शिवराज सिंह जी का मैंने एक बयान पढ़ा नदीम अखबार के अंदर कि वो एक नया कानून पत्थरबाजों के लिए ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि देश और प्रदेश में ऐसे कानून आना चाहिए, लेकिन वो कानून सिर्फ एक फिरके के लिए ना हो, एक वर्ग के लोगों के लिए ना हो। कानून जितने भी वर्ग के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं सबके लिए यकसा होना चाहिए। आप सिर्फ ये चाहें कि कानून बनाकर एक के ऊपर कार्रवाई की जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा, और इससे मैसेज ये जाता है कि आप एक तरफा फैसला करेंगे तो उससे गलत मैसेज जाए। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को लेकर सियासत नई नहीं है, लेकिन देखना यह है कि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में यदि पत्थरबाजी को लेकर कोई कानून बनाया जाता है तो सियासतदार इसे किस नजरिए से देखते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।